हेलो डीसी फैंस, डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले क्लेफेस मूवी, आपको पता है सितंबर 11 2026 यानी इस साल आने वाली थी, लेकिन अब खबर निकल के आ रही है कि इसको डिले कर दिया गया है अक्टूबर 23, यानी कि अब ये हैलोवीन के मंथ में रिलीज होगी। आई थिंक कि जो रिलीज डेट चेंज की गई है ये एक सही डिसीजन रहा है, क्योंकि हैलोवीन का जो मंथ है वो बैटमैन और बैटमैन रिलेटेड जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है वार्नर ब्रदर्स जो है वो अब हैलोवीन का जो मंथ रहता है अक्टूबर का, उसको शायद अब हमेशा वो बुक करके रखेगा ही बैटमैन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे आपको पता होगा रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन मूवी वो भी अक्टूबर में आई थी। द बैटमैन 2 हमारी जो है अगले साल वो भी अक्टूबर में आने वाली है। क्लेफेस जो बैटमैन का ही विलन है वो भी अक्टूबर में उसकी मूवी आ रही है। तो हैलोवीन के मंथ में बैटमैन से रिलेटेड कंटेंट वार्नर ब्रदर्स लेके आएगा ही आएगा, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ गाइस, सिर्फ डीसी ही नहीं, कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स की भी रिलीज डेट को वार्नर ब्रदर्स ने चेंज किया है। कुछ को थोड़ा सा प्रीपोन कर दिया है, कुछ को नेक्स्ट ईयर शिफ्ट कर दिया है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ड्यून 3 की रिलीज डेट चेंज नहीं की है वार्नर ब्रदर्स ने अभी तक। और ट्रेड एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद वार्नर ब्रदर्स अब ड्यून 3 की रिलीज डेट को चेंज करेगा नहीं। इसका मतलब गाइस, जो डिज्नी की एवेंजर्स डूम्सडे है और जो ड्यून 3 है, इनका बॉक्स ऑफिस क्लैश जो है वो 95% कन्फर्म है। और अगर आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अगर ये दोनों मूवी क्लैश कर भी रही हैं, ड्यून 3 और एवेंजर्स डूम्सडे, तो जो क्रिसमस का वीकेंड होता है ये इतना बड़ा वीकेंड होता है कि मल्टीपल मूवीज अगर रिलीज हो भी जाएं बड़े बजट की, तो भी दोनों मूवीज अच्छा कर सकती हैं। तो इतना कुछ खास परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप दोनों मूवीज के जो फैंस हैं उनको। और वैसे भी ड्यून 3 का जो बजट है वो एवेंजर्स डूम्सडे के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है, तो ड्यून 3 जो है वो एक सेफ बेट है। एनीवेज, कमिंग बैक टू डीसी न्यूज, सुपरगर्ल मूवी से रिलेटेड ये खबर निकल के आ रही है कि जंकी एक्सेल जो है वो नए कंपोजर होने वाले हैं सुपरगर्ल मूवी के। जो पिछले कंपोजर अटैच थे इस मूवी से, शायद वो अब इस मूवी से जुड़े नहीं हैं। जंकी एक्सेल का नाम अब निकल के आ रहा है कि वो सुपरगर्ल की म्यूजिक को कंपोज करेंगे। जंकी एक्सेल के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में इन्होंने स्कोर दिया था अपना, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में इन्होंने म्यूजिक दिया था, और गैल गैडोट की वंडर वुमेन का आपको पता ही जो आइकॉनिक थीम म्यूजिक है वो भी इन्होंने ही एक तरीके से डिजाइन की थी। तो सुपरगर्ल का जो थीम होने वाला है गाइज, अब वो हो सकता है बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो। तीसरी अपडेट की बात करें मैन ऑफ टुमारो मूवी के बारे में, तो जो लेक्स लूथर का रोल प्ले कर रहे हैं निकोलस होल्ट, उनकी पिक निकल के आई है। वो जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं अप्रैल में फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी मैन ऑफ टुमारो मूवी की, तो वो बिल्डअप कर रहे हैं दोबारा अपने मसल्स। और जो हॉक गर्ल का कैरेक्टर है वो भी मैन ऑफ टुमारो मूवी में अपीयर होगा। और वैसे भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, मैन ऑफ टुमारो मूवी जो होने वाली है ये टेक्निकली जस्टिस लीग 0.5 होने वाली है, क्योंकि सुपरमैन पैनिक इन द स्काई जो कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन है उससे हैवी इंस्पिरेशन लेने वाली है मैन ऑफ टुमारो। और इस मूवी में खास करके गाइज एक बात आप ध्यान दीजिएगा, इस मूवी में सुपरमैन का जो कैरेक्टर है वो एज अ लीडर हमको प्रोजेक्ट करके दिया जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा ये टेक्निकली जस्टिस लीग 0.5 है। अमूमन जो बैटमैन हमारा रहता है वो मेन स्ट्रेटेजिस्ट रहता है, एक तरीके से वही एज अ लीडर हमको प्रोजेक्ट करके दिया जाता है। फिलहाल डीसी यूनिवर्स में हमारे पास बैटमैन नहीं है, उसका एक अल्टरनेटिव मिस्टर टेरिफिक है जो थोड़ा सा टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट वाला वर्क करेगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो पूरा जिम्मा रहेगा वो सुपरमैन के ही कंधे पे रहेगा। तो मैन ऑफ टुमारो मूवी के बारे में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है वो ये कि सुपरमैन एज अ लीडर हमको प्रोजेक्ट करके दिया जाएगा इस मूवी में, जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना लाइव एक्शन मूवीज़ में। अब डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स जो हमारा पुराना यूनिवर्स था उसमें तो हम जानते हैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में ही सुपरमैन मर जाता है, जस्टिस लीग में वो रिटर्न होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एंड में वो रिटर्न होता है। उसके बाद कोई मूवी बनी ही नहीं जस्टिस लीग की डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में, तो सुपरमैन एज अ लीडर हमको कभी नजर ही नहीं आया पुराने यूनिवर्स में। लेकिन मैन ऑफ टुमारो मूवी जो है इसमें ये चीज़ हमको दिखेगी कि सुपरमैन एज अ लीडर हमको प्रोजेक्ट करके दिया जाएगा, जो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एज अ सुपरमैन फैन उसके लिए। तो गाइस यही कुछ अपडेट्स थी, और डीसी न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।